नमस्कार, टीवी 27 न्यूज की हमारी खास पेशकश घर पधारो मां में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। आज नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन है। जी हां, आज मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा का दिन है। नवदुर्गा के इन दोनों ही स्वरूपों यानी कि दूसरे और तीसरे स्वरूप की अगर बात की जाए तो मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा देवी की आराधना आज के दिन की जाने वाली है। आज हम जानेंगे कि दोनों ही देवियों की महिमा क्या है, कैसे करें मां की उपासना, साथ ही एक ही दिन दो देवियों की पूजा का विधान क्या है और एक ही दिन होने से नवरात्र एक कम भी हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा देवी का नाम कैसे पड़ा, साथ ही आज के दिन पूजा के दौरान किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे हमें तपस्या करनी है, व्रत कैसे करना है, क्या वो सावधानियां हैं जिनको हमें आज के दिन अपनाना है, क्या है माँ को प्रिय, क्या उन्हें अर्पित करें राशि अनुसार, ये भी हम आपको बता ही देंगे। लेकिन इन तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए जयकारा लगाते हैं माँ का और करते हैं सच्चे मन से माँ की आराधना। माँ हमारी पुकार ज़रूर सुनती हैं और समस्त दुखों को दूर करती हैं। लेकिन चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज जो है दो देवियों की आराधना की जा रही है, यानी कि नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का भी दिन है आज। तो सबसे पहले जानते हैं माँ की महिमा। जी आचार्य जी। देखिए, माता ब्रह्मचारिणी के बारे में कहा गया है कि शैलपुत्री जो प्रथम देवी होती हैं उनका बाल स्वरूप होता है। और ब्रह्मचारिणी का मतलब ही होता है कि जो ब्रह्म को चरण करे, जो ब्रह्मचर्य रहे, जो नियम को पालन करे। तो ब्रह्मचार्य के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में माता ब्रह्मचारिणी को तमाम वो शक्तियाँ मिली, ब्रह्मांड से दैवी शक्तियाँ मिली जो जिनके वो अधिकारी थीं। और इनका स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। और साथ ही साथ इनको तप, तपस्या, ब्रह्मचर्य की देवी कहा गया है, क्योंकि सारी चीज़ें जीवन में जो स्थिर होती हैं इन्हीं की वजह से हैं। और सबसे नौ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। और कहते हैं कि मतलब मार्कंडेय पुराण में भी है, मार्कंडेय ऋषि ने देवी का व्याख्यान किया है कि ब्रह्मचारिणी को समस्त विद्याओं का स्वामिनी बोला गया है। अस्त्र शस्त्र विद्या, मतलब वेद पुराण पठन पाठन से लेके समस्त विद्याओं का इनको अधिष्ठात्री बोला गया है। और इनका जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर स्वरूप है। एक हाथ में कमंडल धारण करती हैं और एक हाथ में अष्टदल धारण करती हैं। और श्वेत स्वरूप है इनका, ब्रह्मचारिणी का जो माता ब्रह्मचारिणी का है ये श्वेत स्वरूप है। जी, तो चलिए, आपने माँ का स्वरूप, उनकी महिमा को जान लिया है। ब्रह्म का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी की हम बात कर रहे हैं, नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ की आराधना करने से आपको विशेष वरदान भी हासिल होता है? तो किस तरह से माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं? पूजा करते वक्त ऐसे किन बातों का आपको ध्यान रखना है और पूजा से आपको विशेष वरदान क्या कुछ हासिल होता है, ये भी जान लेते हैं। जी आचार्य जी। माँ ब्रह्मचारिणी का सबसे विशेष क्या है कि जब हम पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनके लिए तपस्या करते हैं, तो इनका जो तत्व है वो ये है कि आप तपस्या में स्थिर होते हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो स्थिर होती है। जो भी आप संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष का जो सकारात्मक प्रभाव मिलता है वो माँ ब्रह्मचारिणी की वजह से ही मिल पाता है। और आपके मानसिक पटल पर सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है माँ ब्रह्मचारिणी की वजह से। और जीवन में मानसिक तौर पे, भौतिक जगत में जो स्थिरता मिलता है वो माँ ब्रह्मचारिणी की वजह से ही मिल पाता है। बिल्कुल। तो आगे हम आपको चंद्रघंटा देवी के बारे में भी बताएंगे। नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है, उनकी पूजा आपको कैसे करनी है, उनका स्वरूप कैसा है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज के दिन आप व्रत जरूर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको किन सावधानियों का पालन करना है, कौन से ऐसे नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये भी जान लेते हैं। जी आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके कोई ना कोई जीवन में संकल्प लीजिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी आपका संकल्प ही तो देखती हैं। अगर आपका संकल्प कमजोर है, जो भी कमिटमेंट करते हैं और टूटता है, तो समझिए कि इनकी कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो कोई ना कोई आप संकल्प लीजिए,
बुरी चीज़ों से बचने के लिए, अच्छी चीज़ों को करने के लिए आज के दिन संकल्प लीजिए और ये पालन कर ले गए तो इस दुनिया में आप बहुत आगे होंगे। और दूसरा चीज़ कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का एक मतलब ये होता है कि आप मानसिक तौर पे भी कोई अहिंसा नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में कोई नकारात्मक नहीं सोचेंगे। ये ब्रह्मचर्य का पालन होता है। दूसरों के अनादर से बचना है, हर तरह के अनादर से बचना है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अपने प्रति संयमित रहिए आज के दिन। ये इनका महत्वपूर्ण तत्व है और ये पूजा का एक अंग भी है। जी, तो चलिए, ये आपको नियम है जिनको उनका आपको पालन करना है। ये बात हो रही है माँ ब्रह्मचारिणी, यानी कि आज दूसरे देवी माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के साथ साथ माँ चंद्रघंटा देवी की भी पूजा अर्चना होने वाली है। लेकिन आचार्य जी, लोग काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे। प्रथम देवी माँ शैलपुत्री का दिन होता है और कल माँ देवी की आराधना हुई है। आज की हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा देवी के बारे में। आप दर्शकों को जरूर बताएं कि माँ ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा देवी के समय को थोड़ा सा बता पाए कि यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वो कब से कब तक रहेगी और उसके बाद चंद्रघंटा देवी की पूजा कब से? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और द्वितीय तिथि, जैसे हमारे नवरात्रों में 9 दिन का बड़ा महत्व होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि तृतीय तिथि 6 है। जिस दिन तृतीय तिथि हम चंद्रघंटा माता की जो पूजा करते हैं वो द्वितीय पे ही रहेगा। और द्वितीय तिथि 9:12 तक, मतलब 9:15 बजे तक आप मानकर चलिए, सुबह तक। उसके उपरांत तृतीय तिथि लगता है, माँ चंद्रघंटा की पूजा आरंभ हो जाएगी। लेकिन दिन पूरा दिन द्वितीय ही माना जाएगा उदय तिथि के हिसाब से। लेकिन इसको ज्योतिष में और पंचांग के अनुसार इसको द्वितीय उपरांत तृतीया बोला जाता है। द्वितीय पर तृतीया बोला जाता है, मतलब दूसरी तिथि भी है, उसके ऊपर तीसरी तिथि भी है। तो आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की भी उपासना और पूजा का फल वही मिलेगा जो मिलता है। यानी कि उदया तिथि के हिसाब से दूसरी देवी का दिन और तीसरी देवी के लिए हम कह सकते हैं उदया तिथि दूसरे के साथ ही बन गई है। जी बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। आपने आज आराधना की है, आज आपने व्रत भी किया है। व्रत नहीं भी किया है तो अपने मन में माँ के लिए सच्चे भाव रखिए और मंत्र का जाप जरूर कीजिए। वो कौन सा मंत्र है जो माँ को अति प्रिय है, जिसका आपको जाप करना है, ये भी जान लेते हैं। जी आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो देवी का मंत्र है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में देवी का बीज मंत्र दिया हुआ है। अगर वो करें तो सबसे बढ़िया। देवी का कोई भी मंत्र उठा सकते हैं। लेकिन अब नवरात्रों में क्या होता है कि प्रत्येक देवी का अपना एक अस्तित्व, अपना एक मंत्र होता है, तो उनके मंत्र से स्तुति मात्र कीजिए। अब जैसे माँ ब्रह्मचारिणी का जो एक स्तुति मंत्र मैं बता रहा हूँ, ये आप कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, इस मंत्र का आप स्तुति कर सकते हैं। ये माँ को प्रणाम करने का भी मंत्र है, स्तुति भी है और एक तरह से आप जाप भी कर सकते हैं। और ये मंत्र आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है और साथ ही साथ स्थिरता देता है जीवन में। और कहीं ना कहीं ये आपको एक सकारात्मक रिजल्ट भी देगा लाइफ में आपके। तो इस मंत्र का जरूर जाप करें। और माँ ब्रह्मचारिणी का जो उनका तत्व है, प्राकृतिक तत्व है कि स्थिर होना, अडिग होना, निडर होना, ये भाव अपने अंदर रखिए। बिल्कुल। तो चलिए, इस मंत्र का आप जरूर जाप कीजिए। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की आप पूजा कर रहे हैं तो विधि विधान क्या होना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा की विधि क्या है और कैसे अपनानी है, जान लेते हैं। जी आचार्य जी। जी, माता की जो पूजा है माँ ब्रह्मचारिणी की, तो इनको सबसे प्रिय कमल का फूल, तो कमल के फूल को समर्पित करें। और साथ ही साथ अगर कमल का फूल ना संभव हो तो गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल भी अगर संभव ना हो तो कोई भी लाल फूल माता को दीजिए। और साथ ही साथ जो पूजा की विधि है, एकदम इनके विधि में बहुत सफाई की आवश्यकता होती है। जितना मौन रहें अच्छा है।
और दीपक प्रज्वलित होते रहना चाहिए। और साफ सफाई का विशेष जगह का भी और अपना भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर दें, तो क्योंकि ब्रह्मचारिणी का कुछ नियम अलग होता है, बहुत ही जल्दी रुष्ट भी होती हैं ये। बिल्कुल। तो देखिए, देवी को आपको प्रसन्न करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ कहीं भी आपसे नाराज ना हो। लेकिन अब बारी आ गई है, जैसे कि आपको कहा कि एक ही दिन दो देवियों का पूजा की जा रही है, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माँ चंद्रघंटा की भी आराधना हो रही है। तो आज 9:22-15 आपने कहा? जी जी, 9:12 से जी। तो 9:12 के बाद माँ चंद्रघंटा का जो पूजा का समय है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनका स्वरूप कैसा है ये भी जरूर जानना हम चाहेंगे। तो जान लेते हैं नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनके स्वरूप के बारे में। जी आचार्य जी। माँ चंद्रघंटा के बारे में जो महिमा की गई है मार्कंडेय पुराण में, दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है, मार्कंडेय देवी महात्म्य में भी मिलता है। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है अत्यंत सुंदर है। और इनका जो स्वरूप है चंद्रघंटा का, तो विशेष तौर पे ये ध्वनि की देवी हैं। और कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी ध्वनि है, यहाँ तक कि हम भी जो बोलते हैं ये भी ध्वनि है, इस पर इनका नियंत्रण होता है। और साथ ही साथ इनकी साधना से वाणी पर सिद्धि प्राप्त होती है। आप कुछ भी कहेंगे वो सत्य घटित होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से इनको स्वर की देवी बोला गया है, वाणी की देवी बोला गया है, कंठ की देवी बोला गया है। और चंद्रमा के 3 कलाओं से ये सुशोभित हैं। और साथ ही साथ ये मुखमंडल, इनका जो मुखमंडल है अत्यंत सुंदर और आभा वाला मुखमंडल है माँ चंद्रघंटा का। और ये मान के चलिए कि ये तीनों अवस्था में ये रहती हैं सूक्ष्म रूप में, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे सुप्त अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, ये हमेशा भक्तों के साथ रहती हैं। क्योंकि जब इनका नियंत्रण ही स्वर पे है, वाणी पे है, ध्वनि पर है, तो ये हर समय विराजमान रहती हैं। बिल्कुल, यानी कि चंद्रघंटा देवी के बारे में आपने जाना कि अगर आप अपने मन में अच्छे विचार और सुविचार के साथ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखते हैं और अच्छी वाणी बोलते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न ज़रूर होती हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा के निमित्त अगर आपने व्रत रखा है तो फिर व्रत के दौरान आपको किन नियमों का पालन भी करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जी आचार्य जी, सावधानियाँ क्या होनी चाहिए आज के दिन व्रत के दौरान, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी के साथ चंद्रघंटा देवी की भी आराधना हो रही है, तो व्रत में कुछ अलग नियम यहाँ पर? हाँ, माता चंद्रघंटा का जो हिसाब किताब है, जो इनका पूजा पाठ का विधान है, वो बहुत संयमित और बहुत सुशोभित है। क्योंकि माँ को अलंकार प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है। चंद्रघंटा को इनका श्रृंगार करें कुमकुम से, कुमकुम बहुत अत्यंत प्रिय है। तो कुमकुम से श्रृंगार करें, फूलों से श्रृंगार करें, इनको सुशोभित करें। मतलब जितना सुंदर आप इनकी छवि को बना सकते हैं वो जरूर बनाएं। और साथ ही साथ जो इनका स्वरूप है वो मतलब अत्यंत दिव्य स्वरूप है। और जिन लोगों के घर में, मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों के घर में छोटी घंटी होती है भगवान को बजाने के लिए, तो उस घंटी की पूजा होती है। क्योंकि वो घंटी मतलब अपने आप में अद्भुत चीज़ है, वो ध्वनि का संकेत है और माँ चंद्रघंटा का भी संकेत है। तो वो घंटी की पूजा कीजिए, तिलक लगाइए। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माँ चंद्रघंटा जहाँ भी आप विराजमान करते हैं, अपने घर में, मंदिर में, कहीं भी, तो वहाँ की जो व्यवस्था होनी चाहिए अत्यंत सुंदर सजावट वाली व्यवस्था होनी चाहिए। ये माता को प्रिय है। बिल्कुल। तो देखिए, ये आपको नियम है जिनको ध्यान में रखना है। हर घर में, मंदिर में एक घंटी ज़रूर होती है, तो उसे बजाइए, उसे तिलक कीजिए। यकीनन माँ को प्रसन्न करने में ये एक बहुत बड़ी भूमिका घंटी अदा करने वाली है। तो माँ चंद्रघंटा के बारे में हम जान रहे हैं, उनकी पूजा का विधान क्या है। जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के निमित्त जब आप बैठें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या दिशा विशेष भी होती है, ये भी समझ लेते हैं। जी आचार्य जी। जी, जो माता की पूजा है, वैसे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देवी की पूजा के लिए हमेशा माना गया है किसी भी देवी का जो अनुष्ठान होता है वो पूर्व दिशा और ईशान कोण बहुत अच्छा माना गया है। और
माता की जो पूजा होती है, स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, माता का ध्यान करें, और साथ ही साथ जो इनको भोग लगाया जाता है वो भी बड़ा प्रिय होता है। इनका भोग जो होता है वो रस से संबंधित होता है। रस से कैसे? गाय के दूध से जी। बनी हुई तमाम चीज़ें, जैसे मिठाई हो गया, दूध की तमाम वो चीज़ें माता को प्रिय है, तो इनको ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि खुद अच्छे वस्त्र पहन के बैठिए माता के सामने, क्योंकि माँ चंद्रघंटा के सामने एक स्वच्छ वस्त्र पहनिए, इत्र भी लगाइए। इससे बड़ा एक वातावरण में भी फर्क पड़ता है। अगर वहाँ का कोई आसन, पर्दा, कोई भी पुराना चीज़ हो, बदल दीजिए। जी। स्वयं आप तिलक भी कीजिए अपने मस्तक पर, केसर का तिलक करें, काफ़ी अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का अगर आप चयन करते हैं, वैसे भी कहते हैं आचार्य जी कि जी। मंदिर भी इस दिशा में ही होना चाहिए, पवित्र स्थान, पवित्र दिशा से कहा गया जी। है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, हम देखते हैं कि जगराते किए जाते हैं, जागरण होता है। आज कैसे आज रात्रि का जागरण आप कर रहे हैं, यानी कि व्रत भी आप खोलेंगे, तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे व्रत को खोलें, ये भी एक नियम होता है। जी आचार्य जी, जरूर समझाएं कैसे। जरूर। देखिए, जागरण में क्या होता है कि आप या तो जागरण में बैठे हैं या जी। माता के लिए, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा जी का ध्यान कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र का जाप कीजिए। दुर्गा जी का तो इतना विधान है कि आप उनके बारे में सोच लें तो भी वो वरदान दे देंगी आपको। हाँ। और रही बात व्रत खोलने की, व्रत है तो संध्या के समय में इनको भोग लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भोग लगाएंगे वहाँ से थोड़ा प्रसाद लेंगे। प्रसाद स्वरूप जो भी भोग में वस्तु देंगे आप, वो प्रसाद स्वरूप आप लीजिए। और नमक का परहेज कीजिएगा, अन्न का परहेज कीजिएगा। फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, आप ये सारी चीज़ें भोग में रखिए। दूध ले लीजिए, ये सारी चीज़ें रखिए, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी चीज़ लें, व्रत में एक चीज़ देखा गया है कि आदमी दूसरे के हाथ से व्रत जब खोलता है तो दूसरे के हाथ से थाली सजवाता है। नहीं, आपको खुद करना है। बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान रखें आप। सेंधा नमक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, जैसे आप कह रहे हैं, फल का ही इस्तेमाल करें आज के दिन। हाँ, फल का इस्तेमाल करें। और सेंधा नमक का उस कंडीशन में होता है, देखिए सेंधा नमक वैसे तो समुद्री नमक अशुद्ध माना गया है। अच्छा। जो व्हाइट नमक है ये समुद्री नमक है, तो ये समुद्र का नमक अशुद्ध माना गया है। और सेंधा नमक पहाड़ों से बनता है, पत्थरों से बनता है। जी। लेकिन फिर भी जी। परहेज करना चाहिए। और उस स्थिति में जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो, जो बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, जी। ठीक है, अगर वो लें तो सेंधा नमक लें। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया कि माँ चंद्रघंटा जब बहुत खुश होती हैं तो कुछ वरदान देती हैं। दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि आज के दिन जब माँ की आराधना हम करते हैं, पूरे दिन नियम का पालन करते हैं, व्रत रखते हैं और जो जो चीज़ें कही गई हैं उनको अपनाते हैं, तो फिर देवी हमसे प्रसन्न होकर हमें क्या वरदान देती हैं, वो विशेष वरदान जरूर बताएं आप। देखिए, माता का एक विशेष चीज़ है कि जब ये वरदान देती हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है। और इनकी स्तुति से, इनकी पूजा से जो वरदान मिलता है, उससे आपका शुक्र बली होता है, आपका सौंदर्य, ऐश्वर्य, वाणी ये निखरती है। इनके वरदान से आपका बुद्ध मजबूत होता है। बुद्ध, आपकी वाणी जहाँ आप बोलते हैं लोग कहते हैं और बोलिए, सुनना है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी वाणी बहुत आकर्षित हो जाती है। और साथ ही साथ वाणी का दोष भी समाप्त होता है उन बच्चों के लिए जो मतलब बोलने में तुतलाते हों। हाँ। देवी का विशेष वरदान रहता है उन बच्चों के लिए। साथ ही साथ रोग से मुक्ति देती हैं, कोई भी रोग हो उससे ये मुक्ति देती हैं। आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ ये भी है विशेष चीज़ कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, आंख बंद करते हैं, तो आपको कोई ना कोई ब्रह्मांड का स्वर सुनाई देता है इनकी कृपा से। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है। इनका वरदान अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है।
बिल्कुल चमत्कार से कम है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली देवियां हैं ये। और पूरे 9 दिनों का जब हम जिक्र करते हैं, 9 देवियों का जिक्र करते हैं जी तो कहा जाता है कि आचार्य जी यही वो सृष्टि के नज़दीक हमारी देवियां हमारे पास होती हैं जो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। और इन प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है, हर दिन की अपनी एक महिमा है जो आप जानते हैं। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि आपको सही तरीके से सही जानकारी जो है दर्शकों तक पहुंचा पाएं। आचार्य जी, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे व्रत अब खोलते हैं शाम के वक्त लोग, लेकिन कुछ लोग अगले दिन का नियम करते हैं, यानी कि अगले दिन उदया तिथि आएगी तब वो व्रत खोलेंगे। थोड़ा समझा पाएं, क्या व्रत शाम के वक्त ही खोला जाता है या फिर अगले दिन का इंतजार? नहीं, देखिए, अगर इसमें 2 चीज़ें हैं। मैं आपको, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। जिन लोगों ने व्रत किया है संध्या के समय में, जब देवी को हम भोग लगा लेते हैं तो उस दिन का व्रत समापन हो जाता है जी। तो उन लोगों के लिए जो एक दिन के लिए करते हैं उनका तो उसी दिन समापन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जो लगातार व्रत करते हैं 8 दिन 9 दिन का, तो जब आखिरी में वो हवन करते हैं उस दिन उनका व्रत समापन हो जाता है, उस दिन उनका व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जैसे अष्टमी के दिन जिन्होंने हवन कर दिया, वो समझिए कि आपने अपनी जो भी पुण्य अर्जित किया है, जो भी तपस्या आपने की है 8 दिन, वो अग्नि के माध्यम से इस ब्रह्मांड तक आपने पहुंचा दिया देवी को। तो उन लोगों को हवन के बाद व्रत खोल लेना चाहिए। और जो एक दिन का करते हैं उन लोगों को यही है कि संध्या के समय में देवी का भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा आपको, लीजिए। बिल्कुल सही। आचार्य जी, आयु भी बताएं, क्या एक खास उम्र के बाद व्रत जरूर करना चाहिए और एक खास उम्र के बाद व्रत नहीं भी करना चाहिए, ये भी जरूर बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इतना दृढ़ निश्चयी होते हैं कि व्रत करने लगते हैं। व्रत उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं करना। देखिए, व्रत पहली चीज़ तो जिद की चीज़ नहीं है, आस्था की चीज़ है। और शरीर साथ दे तो ही व्रत है। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो आप कष्ट ना दीजिए अपने आप को, ठीक है। हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। और किसी भी उम्र में, मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी भी उम्र में आप स्वस्थ हैं और आपको लगता है, आपकी दृढ़ता है आपके मन में, आप व्रत कर सकते हैं। नहीं तो उस स्थिति में बिल्कुल ना कीजिए कि आपको लगता है कि मैं बीमार भी हूँ या तबीयत ठीक नहीं है और मैं व्रत कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या दवाई खा के व्रत ना करें, आप हाथ जोड़ें। बिल्कुल। तो देखिए, ये चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और अब हम ये ज़रूर समझना चाहेंगे आचार्य जी, राशि का अगर थोड़ा बता पाएँ। मैं राशियों का नाम लेते चलूँगी, आप बताते जाइए कि उनके लिए क्या कुछ आज देवी को उनको अर्पित कर देना चाहिए। दोनों देवियों के लिए पूजा रात को शाम को ही हो रही होगी, तो आप बता दीजिए। मेष राशि से लेकर के पहले कन्या राशि तक के जातकों को बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वाले क्या कुछ अर्पित कर सकते हैं? मेष राशि वालों के लिए आज केसर चढ़ाना चाहिए देवी के लिए। जी। वहीं अगर बात की जाए वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों के लिए सफेद चंदन देवी को अति प्रिय रहेगा। और अगर मिथुन राशि की बात की जाए? मिथुन राशि वालों के लिए आज देवी को जो भोग लगाएंगे, आप बादाम का भोग लगाइए, छुहाड़ों का भोग लगाइए। जी। बात आ गई है कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक क्या कुछ कर सकते हैं आचार्य जी? कर्क राशि के जातक आज क्या करें कि दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ आप लोग देवी को सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। जी। कर्क के बाद बारी आ गई है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक आज देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ अर्पित करें, ये भी जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को आज कुमकुम जरूर समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ का सजावट पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और बारी आ गई है अब कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक दोनों देवियों को, यानी कि ब्रह्मचारिणी और माँ साथ ही साथ चंद्रघंटा देवी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जान लेते हैं। आज उनके लिए ये है कि कन्या राशि वालों के लिए जो माँ का आसन है जहाँ विराजेंगी, उसको अत्यंत सुंदर बनाइए, शोभायान बनाइए। और साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए ये भी कहूँगा कि किशमिश का भोग लगाइए। तो आचार्य जी, बारी आ गई है तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आप बताएं, उन्हें क्या कुछ अर्पित करना चाहिए आज के दिन? तुला राशि के जातकों के लिए आज देवी को पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए, अच्छा रहेगा।
जी, तो पंचमेवे का भोग लगाना है तुला राशि के जातकों को। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक किन बातों का ध्यान रखें और क्या कुछ अर्पित करें, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज माता को लाल फूल का माला चढ़ाएं, लाल चंदन दें, सुगंधित चीजें दें। जी, बारी आ गई धनु राशि की। आचार्य जी, आपने बताया कि धनु राशि की जो ढैया है वो भी शुरू हो चुकी है। जी। देवी की आराधना में मुझे लगता है कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे, इनको कुछ उपाय बताएं आप। धनु राशि वालों के लिए विशेष सभी ग्रह अनुकूल रहें, देवी का वरदान मिले। आप माता को चुनरी समर्पित कीजिए केसरिया रंग का। बिल्कुल, तो धनु राशि के बाद बारी आ चुकी है मकर राशि की। मकर राशि के जातक क्या कुछ अर्पित करें माँ ब्रह्मचारिणी को और चंद्रघंटा देवी को, आइए जान लेते हैं। मकर राशि के जातक आज माता को आसन प्रदान करें, आसन दें, बढ़िया सा सुंदर आसन दें। इससे आप देखिएगा काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बची हैं आखिरी की दो राशियां। मकर के बाद बारी आ गई कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के जातक क्या कर सकते हैं आज के दिन विशेष, क्या कुछ अर्पित करें देवियों को, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य। कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि माँ को जो भी सुगंधित चीज़ है, जितना आप सजा सकें, सुगंधित चीज़ इत्र दे सकें, आप दीजिए। बारी आ गई है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के जातक क्या करें उपाय, क्या अर्पित करें, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग देवी के चरणों की वंदना करें कुमकुम लगा के। और आचार्य जी, जिनको अपनी राशि नहीं पता या ऐसे लोग जो किसी भी कारणवश व्रत रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख पाए हैं, शायद सेहत की वजह से कारण बना हो, तो ऐसे लोगों को भी उतना ही फल प्राप्त हो जितना व्रत रख करके फल प्राप्त कर रहे हैं। हम चाहेंगे उनके लिए भी कुछ ऐसा उपाय बताएं जो कोई भी करे और फायदा मिलेगा। जिन लोगों को अपनी राशि का नहीं मालूम है, व्रत भी नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या करें कि एक नारियल देवी मंदिर में दे आइए अपने नाम से। वहाँ जो भी ब्राह्मण होंगे, पंडित जी होंगे, उनको बोलिए कि हमारे नाम से संकल्प कर दीजिए और ये मान के चलिए कि आपका व्रत अत्यंत सफल होगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी उपाय आपको बताए गए हैं उनको आप अपनाएंगे और दोनों ही देवियों को आप प्रसन्न भी करेंगे और उनसे विशेष वरदान भी हासिल करेंगे। तो घर पधारो माँ में आज की खास पेशकश में बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।